विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चक्रवर्ती अपने पूर्व भव का पुण्य लेकर के पैदा हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे वह विकास को प्राप्त हो रहा था, एक समय के बाद 14 रत्न और 9 निधियां ये चक्रवर्ती को अनायास उपलब्ध हो गए। जब उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ, तब उसको एहसास हुआ कि मैं चक्रवर्ती हूँ। उसके पहले तक उसको भी भान नहीं था कि मैं चक्रवर्ती हूँ, क्योंकि चक्र जब आएगा तब उसका वर्तन होगा, उसके बाद तो मुझे पता चले कि मैं चक्रवर्ती हूँ। पुण्य बड़ा जबरदस्त था। जबरदस्त पुण्य के साथ यौवन की दहलीज पर कदम रखते साथ ही आयुषशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, और वह चक्ररत्न उसके पास आकर के स्थिर हो गया। उसका नियोग होता है, उसके लिए कुछ उसको अर्घ्य इत्यादि समर्पित करके उसको अपने फेवर में लेना पड़ता है। फिर बाद में उस चक्रवर्ती उस चक्ररत्न का सहारा लेकर के षटखंड की विजय करता है। चक्रवर्ती ने 6 खंड की विजय कर ली। ये जितना अखिल विश्व अभी दिखाई देता है, ये आर्यखंड की श्रेणी में आता है। इसमें कहीं पर कोई भी मिलेक्ष खंड नहीं है। ऐसे ऐसे उसने 6 खंड जीते। 6 खंड जीत करके अपनी 96,000 रानियों के साथ, 14 रत्नों के साथ, 9 निधियों के साथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथियों के साथ वह अपना जीवन वैभवपूर्ण तरीके से जी रहा था। जी रहा है, रोज आता उठता, अपने पुण्य के वैभव का सोकर के उठता तो विस्तार देखता, घट नहीं रहा। कई लोगों का ऐसा भी पुण्य होता है, रात में सोते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो संपत्ति कल की अपेक्षा आज बढ़ी हुई मिलती है। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर। बिना पुरुषार्थ किए पुण्य से रात में सोएंगे, सोते सोते हर घंटे में उनके 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ सोते सोते में बढ़ रहा है। सोकर के उठे 10 घंटे बाद फैक्ट्रियां चल रही हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, मुनीम काम कर रहे हैं, ऑफिस में लगातार लोग लगे हुए हैं। वो सो के उठा है तो 14-15 करोड़ रुपए प्लस में। ऐसे भी कई लोग इस धरती पर मिलेंगे। हॉस्पिटल चलाने वाले भी इसी तरीके के होते हैं। मालिक सो रहा होता है, सोते सोते भी उसके घर में पैसा बढ़ रहा होता है। जितनी इंडस्ट्रियां हैं जो 24 घंटे चलती हैं, इनके मालिक को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ये बस अपना खाते पीते खुश रहते हैं,
और इनका पुण्य वैभव इनको रोज द्विगुणित, चतुर्गुणित, सद्गुणित करता रहता है। वो चक्रवर्ती था, सोकर के उठता, उसके उठने से पहले उसके लिए 10,000 गायों का दूध निकाल करके और पुष्ट एक जात वाली 1,000 गायों को पिला दिया जाता था। सोचिए 10,000 अच्छी पुष्ट गाय हो, उन 10,000 गायों का दूध निकाल करके 5,000 को पिला दें, फिर 5,000 का जो दूध निकला है उसको मिला करके 2,500 को पिला दें, 2,500 का दूध निकाल करके 1,25,000 गायों को पिलाने के बाद जो दूध गाय देती थी, उस दूध की मिठाइयाँ वो चक्रवर्ती खाता था। सुबह का रसोइया अलग है, शाम का अलग है। जो व्यंजन सुबह एक बार खा लिया, साल भर में कदाचित ही हो कि दोबारा वह व्यंजन उसके मुख में जाए। इतने व्यंजन जिसके घर के अंदर मिलते थे, 365 रसोइया चक्रवर्ती के, सुबह के अलग और शाम के अलग। क्या वैभव होगा, क्या गजब का वैभव महाराज, ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। सुनो तो चक्रवर्ती का वैभव, जिसके यहाँ सुबह का रसोइया अलग है और शाम का अलग है। सुबह का रसोइया भी 1,25,000 गायों के दूध से क्या क्या नहीं बनाता होगा, किस किस प्रकृति का भोजन नहीं बनाता होगा। चक्रवर्ती को 56 भोग सुबह शाम अलग अलग मिलते, बहुत अच्छे से वो सब खाता। एक दिन की बात है, एक रसोइये ने खीर बनाई, खीर की महक राजमहल तक गई। राजमहल तक गई। शालीग्राम का चावल था, बिल्कुल पतला पतला चावल, पकने के बाद भी पतला और सुगंधित। उसको बढ़िया मोठ दिया, थोड़े उसके टुकड़े करके, हर टुकड़ा चावल का एक बराबर दाने का निकला। दूध में उसको उबाला, चावल पानी में उबाल करके आप लोग दूध में डालते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। खीर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, जो चावल होता है उसको रात्रि में दूध में फुलो दिया है, उसके बाद उसी फुले हुए चावल को निकाल करके पानी से एक बार धो करके फिर उस चावल को गाय के दूध में डाल करके और लगातार ओंट रहा है एक ही डायरेक्शन पर। उसमें वह चक्रवर्ती का रसोइया भावना भर रहा है, सिद्धा सिद्धिम मंद संतु, तिथैरा में पसीयंतु सिद्धा सिद्धिम मंद संतु। वो मंत्र जाप भी करता जा रहा है, मंत्र जाप के साथ दूध ओंट रहा है, उसकी खीर बन रही है। और जब उसकी खुशबू उस चक्रवर्ती के रसोइये के नाक से बैठ गई, रसोइये ने समझा कि ये हो गया है, तो थोड़ी सी हवा का रुख राजभवन की ओर किया कि राज दरबार तक खीर की खुशबू चली गई। कई बार आपको भी आती होगी, लेकिन आप कुछ दूसरे तरीके के चक्रवर्ती हैं। आपके यहाँ लहसुन की, प्याज की, अदरक की, मूली की, कांदे की खुशबू आती होगी, तेज पत्ते की खुशबू आती होगी, शुद्ध घी की खुशबू आपने अपने घर में कब से नहीं सूंघी, एक बार बताना जरा। पहले तो घर में होता था, हर तीसरे दिन माँ शुद्ध घी बनाती थी, तो सुबह सुबह जैसी चौके में पहुँचते पूरा घर शुद्ध घी से महक रहा होता। सही बताओ भाई, आपके घर में शुद्ध घी बनने की खुशबू पिछली बार कितने साल पहले आई थी? महाराज हम तो भूल ही गए, तुम क्या खाक पैसे वाले हो? जब तुम अपने घर में शुद्ध घी की खुशबू का भी आनंद नहीं ले सकते, दुनिया भर के गुची के डियो लगा लोगे, इधर उधर की बातें कर लोगे, सड़े हुए आटे दाल मैदा का मैगी पास्ता खा लोगे, तुम का जानो, बंदर का जाने काहे का? अदरक का स्वाद, बंदर अदरक का स्वाद नहीं ले सकता, उसको आता नहीं। तुम्हारे घर में लास्ट टाइम में घी कब बना था तुमको भी पता नहीं। महाराज आधा लीटर दूध लेते हैं, उसमें ना मलाई निकलती है ना दही निकलता है, दही भी बाजार से बना के खा लेते हैं। घर के अंदर गैया हो,
गैया उम्मीद का 10 गुना दूध दे रही हो। ऐसे नहीं देती गैया दूध, गैया भी दूध देती है, मालिक उसको आधा घंटा शरीर पे हाथ फेरता है। घर का जो मुखिया होता है गैये को आधा घंटे देता है। अभी तो बड़ी बड़ी सेठानियाँ, बड़े बड़े साहब कुत्ते को देते हैं। रास्ते में देखता हूँ डॉगी को लेकर के, और एक दिन क्या हुआ, मैंने एक डॉगी के पास चला गया तो वो लड़की कहती है डोंट टच माई सन, नहीं माई बेबी, डोंट टच माई बेबी। हमने कहा वाह, तुम्हारी ये बेबी है, इस बेबी को देखने में उस कहती डोंट टच माई बेबी। पहले के ज़माने में गैया रहती थी, गैये के गले में गल कंबल होता है, देखा है? कुछ ना देखा है तुम लोगों ने? तुम लोग टीवी देखने वाले, तुम क्या जानो गैया के गले में गल कंबल क्या होता है? देसी गाय के गले में झालर होती है, गल कंबल होता है। छोटे छोटे थे तो उसको थोड़ा थोड़ा दबाते थे तो बड़ा मुलायम मुलायम सा लगता था। बाद में पता चला कि ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट होता है, गाय के गले के गल कंबल में 20 मिनट तक हाथ फेरे तो 400 का ब्लड प्रेशर 120 पे आकर के स्थिर हो जाता है। गाय इस तरीके का कमाल करती है। आप क्या जानो, बंदरा का जाने अदरक को स्वाद, ये तो जिनके घर में गैया है वो जानती। एक मंत्राणी है बीना बारा देवरी की रहने वाली, दुनिया में कहीं चली जाए तीसरे दिन वो घर से बाहर नहीं रह सकती। बच्चे से ज़्यादा गैये की चिंता है, हमारी गैया को कौन लगा रहा होगा, हमारी गैया की सानी कौन कर रहा होगा, हमारी गैया की बच्चियाँ होने वाली है उसको संभालना है, हम ही सब करेंगे। चिंता है गाय की आज के ज़माने में, गाय की, कुत्ते की चिंता है। महाराज पपी चाहिए महाराज। बड़ी विचित्र सी कहानी है इस पंचम काल की, कुछ ना पूछिए। उस गाय के गले के गलकंबल में 20 मिनट तक हाथ फेरने पर ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, जो गोली खाने से नहीं हो रहा, जो काम किसी और चीज़ से नहीं हो रहा, वो गाय के गले में हाथ फेरने मात्र से हो रहा। वो गाय के शरीर पे गर्दनी हाथ फेरता है। जब गर्दनी गाय के शरीर पे पूरी 15 मिनट तक हाथ फेरता है तो उसके हाथ में गाय के छोटे छोटे बाल लग जाते हैं। गाय को सुकून मिलता है, संतृप्ति मिलती है। सिर्फ गाय को नहीं मिलती, परिवार के दूसरे सदस्यों को भी मिलती है। जब पिता की पीठ पर पुत्र हाथ फेरता है ना, पिता को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। एक बार मेरे साथ हुआ, पापा जी की पीठ पे दर्द हो गया था तो मम्मी थी और वहीं पर बब्बा थोड़ी दूर पर बैठे हुए थे। तो माँ हमसे कहती है पापा की पीठ में दर्द हो रहा है, अकड़ गई है, थोड़ा सा तुम तेल लगा दो। हमने पापा से कहा पापा शर्ट उतारो, हम तेल लगा देते हैं। 18-19 साल की उम्र थी तो थोड़ा संकोच तो दोनों के बीच में था ही। संकोच होता है, आपको भी होगा, आपके बच्चे से बात तो करते हैं, लेन देन की चीज़ें भी सब होती हैं, लेकिन भैया वृत्ति घर के अंदर नहीं होती होगी। घर के अंदर कोई किसी का हाथ पैर नहीं छूता, मम्मी का थोड़ा छू लो बस इतना ही बहुत है। दबाने वबाने का काम नहीं है, दबाने के नाम पे तो हम सिर्फ गला दबा सकते हैं महाराज, हाथ पैर दबाने का तो हमसे आता जाता ना है। तो फिर माँ ने कहा कि पापा की पीठ अकड़ गई है, थोड़ा तेल लगा दे, बब्बा बैठे नहीं तो मैं लगा देती। तो मुझे मौका मिला, पापा से कहा कि पापा जी शर्ट उतारो, हम तेल लगा देते हैं, पीठ अकड़ गई है। पापा संकोच कर रहे थे, अरे ठीक हो जाएगी, ऐसा ऐसा किया ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं समझ रहा था जब माँ ने कहा है तो बात रेखा से पार हो गई है। रात भर पिताजी को दर्द था, सुबह सुबह बैठ करके आराम से गद्दे में बैठ करके पिताजी की पीठ में तेल लगाया, अच्छे से मालिश करी, पूरा हाथ उतारा, बक्खा उतारा, थोड़े से चटकाया। पिताजी को बोला रिलैक्स, बोले पहले से तो बहुत आराम लग रहा है। हमने कहा शाम को एक बार और करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाथ धोया और चला गया। जाने के बाद पापा मम्मी से कहते हैं आज उसने छुआ, ऐसा अजीब सा सुकून मिल रहा था, कुछ ना पूछो। फिर माँ ने हमसे आकर के 2 बजे मैं घर से दुकान से वापस आए तो माँ ने कहा आज पापा ऐसा कह रहे थे। तब महसूस हुआ
कि अपने पिता को भी वैयावृत्ति के निमित्त से छूने पर एक सुकून मिलता है। आपको भी सुकून मिलेगा। कभी आप भी अपने पिता की वैयावृत्ति करिएगा। उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं आप, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के हैं, घर के अंदर बैठ करके अपने 80 साल, 75 साल, 90 साल के बब्बा की, पापा की एक बार वैयावृत्ति करो। पिता बोलेंगे, आज बच्चे ने बहुत दिन बाद छुआ, बहुत अच्छा लगा। इससे प्रेम बढ़ता है। मैंने कई बार यह बात कही है। आप मुझे बताइए, आपने अपने बच्चे को गले से लास्ट टाइम कब लगाया था? याद भी नहीं है। कभी लगाया था, याद नहीं है। आप अपने पापा के गले लास्ट टाइम कब लगे? याद नहीं है महाराज। छोटी सी चीज़ है, धार्मिक सिद्धांतों में नहीं मिलेगी, लेकिन व्यवहारिक बहुत है। इस व्यवहारिक चीज़ का प्रभाव ज़बरदस्त पड़ता है। अपने बच्चे को घर जा कर के 2 मिनट तक गले लगा करके उसकी पीठ पर हाथ फेरिएगा। जब पूरी पीठ पे हाथ फेरेंगे, बक्खे में हाथ फेरेंगे और सामने देख के बोलेंगे, अच्छा पुष्ट है मेरा बच्चा, और एक बार फिर लगाएंगे, तो वो बच्चा कहीं जा रहा होगा ना तो रुक जाएगा। शराब में कहीं जा रहा होगा तो रुक जाएगा। सिगरेट में जा रहा होगा तो रुक जाएगा। वो बच्चा किसी व्यसन में फंसा होगा, जुए सट्टे में फंसा होगा, रुक जाएगा। 50 बार सोचेगा वो बच्चा, आज मेरे पापा ने मुझे गले लगाया। ये लव ट्रांसफर का ऐसा गजब का रूल है। जिसको तुमने गोदी में खिलाया, जिसको लाख चुम्मी दी, जरा सी मुस्कुराहट में हंस रहे थे, कितनी बार तुमने उसके मुंह में उंगली डाल करके चूसाने की कोशिश करी होगी कि ले बेटा चूस ले, हमारी उंगली भी चूस ले, तू माँ का लेता है थोड़ा सा, मेरी उंगली भी चूस ले। कितना लाड़ किया था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, लाड़ गायब हो जाता है, एक गैप बन जाता है। उस गैप के बाद रस आना बंद हो जाता है। उस चक्रवर्ती के रसोइये ने उन गाय के गले पर, शरीर पर हाथ फेर फेर करके ऐसे पुष्ट दूध को ला करके तैयार किया था। आपके घर के अंदर तो दूध वही सरस कंपनी का आता होगा महाराज, अच्छा आता है, 80-90 रुपये लीटर का है, लेकिन पता नहीं है किसका है ना। उसमें हिस्टीलियन गाय का भी मिला है, भेड़ का भी मिला है, बकरी का भी मिला है, भैंस का भी मिला है, नॉर्मल गैया का भी मिला है, बीमार गैया का भी मिला है, काली गैया का भी मिला है, लंगड़ी गैया का भी मिला है, कैंसर वाली गैया है कोई, उसका भी दूध मिला है। दूध तो दूध है, आपको मात्रा में 1 लीटर मिल रहा है, टेस्ट में एक जैसा मिल रहा है, लेकिन जिस थन से वो निकला है उस थन की पोटेंशियल स्टेट और उसकी भावनात्मक शक्तियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए पैकेट वाले दूध पे विश्वास नहीं है, पढ़ करके देखिएगा, उसी पैकेट वाले दूध में लिखा होगा, बहुत गौर से, फाइन चीटिंग होती है, बहुत छोटे अक्षर होते हैं, उसमें लिखा है दूध पीने से कैंसर हो सकता है। ओए, दूध के पैकेट में लिखा है महाराज, हाँ दूध के पैकेट में लिखा है दूध पीने से कैंसर हो सकता है। महाराज हमने तो कभी पढ़ा नहीं पढ़ा तो भैया पढ़ लेना, और फिर तुम्हें समझ में आएगी कि घर के अंदर जब तुम कुत्ता पाल सकते हो, घर के अंदर जब तुम अपने परिवार का पोषण कर सकते हो, उससे भी कम कीमत पर आप एक गाय पाल सकते हो। एक गिर गाय, देसी प्योर ब्रीड की घर के अंदर रखिए। घर के अंदर की गाय 3-4 महीने लगता है, घर के प्रत्येक व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी, गाय की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। उसके बाद गाय घर के आवश्यक दूध का 10 गुना देती है। तुम इसको बेच करके पैसा भी कमा लो, तुम इसको पी करके अपना पेट भी भर लो, तुम इसी को बेच करके हमारी जिंदगी जीने का पैसा भी पैदा कर लो। तुम गाय के ऊपर एहसान नहीं करते। 100 रुपये लीटर भी अगर घर का दूध बेचोगे तो लाइन लगा के बिकेगा। 4 लीटर तुम अपने घर में निकाल लो, हमको तो आधा लीटर मिलता है महाराज, लगता है 4 लीटर निकाल लो, 400 रुपये का दूध तुम निकाल लो। 300 रुपये का दूध गाय के निमित्त से निकाल दो कि 300 रुपये का खाना भूसा तेरा तुझको मिलेगा, 400 रुपये का हमको मिलेगा। उसके बाद 300 रुपये कॉशन मनी अपने पास सेफ रख लो। गाय कभी भी घाटे का सौदा नहीं रही, हमेशा फायदे का सौदा रही।
हमेशा। समझ में नहीं आए बात अलग है। लोग कहते हैं कौन गोबर उठाएगा, लोग कहते हैं चारा कौन देगा, पानी कौन देगा। अरे जब तुम चारा खा लेते हो तुमको चारा देने वाली मिल जाती है। जब तुमको जो चारा देती है वो थोड़ा सा चारा उसको भी दे देगी, वो भी थोड़ा सा सीख जाएगी कि गाय के 4 थन होते हैं, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, पकड़ के दबाना बस है। इन हाथों ने एक गाय के थन से 28-28 लीटर दूध निकाला है। छोटा था, घर के अंदर 8-8 गैया होती थी। कई बार गाला बाबू आता नहीं था तो गाय अपने आप टाइम पर थन से दूध टपकाने लगती थी। उसका टाइम हो गया, दूध टपका रही है, टपकते टपकते दूध नाली में बहता था। नाली बर्तन धोने की जगह से होकर के निकलती थी। माँ देखती थी कि दूध नाली में बह रहा है तो प्यार से कहती थी लाड़ करके, बेटा गैया लगा ले, गैया दूध दे रही है, वो फालतू में पूरा दूध बह जाएगा, उसका लगा ले बेटा। हम कहते हम नहीं लगाएंगे। कितना लाड़ करती थी माँ, कहती थी बेटा दूध लगा दे गैया को, वो हम नहीं लगाए ना, गैया हमसे नहीं मानती है, तुमसे मान जाएगी। दूध लगाया, अब वो गाय के मम्मी ने बाल्टा दे दिया। हमने कहा छोटी बाल्टी दो बेटा, जब बड़ी बाल्टी जब वाली गैया बड़ी बाल्टी में दूध देती है, छोटी में नहीं देती। अब बाल्टी रखी, उसको हाथ फेरा, उससे कहा हे मेरी माँ कह रही है कि तू दूध देना चाहती है तो दूध दे दे। प्यार से कहते थे, कभी रस्सी नहीं बांधी उसके पैर में। बाल्टी नीचे रखी और उसे कहा तुमको हग्गू मुत्तू करनी है तो पहले कर लो, मेरा दूध साफ सुथरा निकल जाए। कुछ नहीं, चुपचाप खड़ी हो जाती थी। निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, उसके कान में दूध निकालने की आवाज़ जाती है। जब उसको लगता है कि इसकी बाल्टी पूरी भर गई है तभी वो अपना थन से दूध ऊपर करती थी। हम बाल्टी उठा करके पीछे लेकर के आगे लेकर के जाते, माँ को देते। हमने कहा लो तुम्हारी लाड़ी ने दूध दिया है। हाँ बेटा बहुत अच्छे। कितना प्रेम का जीवन था। अभी जो तुम्हारे घर के अंदर पलता है उसका दूध निकाल लो, उसकी 1 कप चाय बना के पी लो, होगा? देता है क्या? वो देती है ना? हाँ, डोंट टच माई बेबी। उसी बेबी का 1 कप चाय तो बनती नहीं है, उसकी गू अलग उठाना पड़ता है। सुबह शाम दोपहर घुमाने ले जाओ और उसमें भी एक हाथ में वो पैकेट वाले एक मशीन जैसा प्लास्टिक का पकड़ना पड़ता है। कि सुबह घुमाने ले गए, गलती से दर पॉटी कर दी उसने, उसकी उठाओ किनारे फेंको, बड़ी नौटंकी है। हम जयपुर में अभी कॉलोनी घूम रहे हैं। घूमते घूमते हमको कई चीज़ सीखने मिल जाती है, कई चीज़। एक बच्चा मिल गया, बोले 3000 रुपये महीना लेते हैं 3 टाइम घुमाने का। कुत्ता घुमाने का 3000 रुपये दे रहे हो, 5000 रुपये दे देते तो एक गाय पालने वाला ग्वाला मिल जाता, वो भी अपना काम कर लेता, तुम भी तुम्हारा भी काम हो जाता। लेकिन तुमको काहे को समझ में आएगी? हम बड़े घर के लोग 80 रुपये लीटर का दूध पी लो, बात खत्म। और पॉलिसी भी है, जब पैसा दे करके दूध मिल रहा हो तो काहे को गैया बांधना। ये बात कई जगह लगा ली जाती है। लिव इन रिलेशनशिप में भी यही बात लगती है कि जब पैसा दे करके दूध मिल रहा हो तो काहे को गैया पालो। विवाह करके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को भोगने की अपेक्षा लिव इन रिलेशनशिप में रह करके अपने 3-4 साल 5 साल रह लिया, उसके बाद उसका जॉब कहीं और लग गया, उसका मन उखड़ गया, वो अमेरिका चली गई, हम लंदन चले गए, दोनों अलग अलग। फिर क्या हुआ, वहाँ पहुँचे, वहाँ पर एक नया लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। जब पैकेट का दूध मिल रहा है 80 रुपया में, काहे को गैया पालो। ये पंचम काल की नीतियाँ हैं लिव इन रिलेशनशिप जैसी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। चक्रवर्ती के रसोइये ने बहुत अच्छे से गले में हाथ फेर फेर करके उसके अंतर्भाव को जागृत किया। तब गाय ने दूध दिया, अच्छा चावल, अच्छे उत्तमोत्तम द्रव्य, उसमें थोड़ी सी कस्तूरी डाली, और कस्तूरी जैसे ही दूध के साथ मिली तो फक केसर जैसा रंग और खुशबू महकी। उस खीर की खुशबू राजभवन तक गई। चक्रवर्ती को लगा, क्योंकि क्षुधा वेदनी के उदीर्णा में कुछ निमित्त होते हैं। अंदर क्षुधा वेदनी कर्म का उदय हो, बाहर उसकी तदयोग सामग्री हो, कोई खुशबू हो, कोई वातावरण हो, तो फिर भूख थोड़ा तेज लगती है। चौके में दोपहर में जाओ, सारा खाना बना रखा हो और कोई खुशबू नहीं आ रही हो तो समझ में नहीं आता क्या खाएं क्या ना खाएं। और सुबह सुबह 9:30 बजे जब भोजन बन रहा होता है, उस समय भैया पालक बन गई है, तुम हमें रोटी लगा दो, हम पालक की सब्जी के साथ रोटी खा लेंगे। आदमी एक एक कुकर की सीटी पर एक एक चीज़ सूंघ करके बोलता है।
तुअर की दाल बन गई, अरे बेटा अभी एक सीटी और, अरे कटकरी दे दो, अब नहीं सहन हो रहा। कटकरी खाई ना, कटकरी समझते हो? नहीं समझते? हाय राम, कहाँ से आए तुम लोग? कटकरी दाल नहीं समझते तुम? आधी पकी आधी कच्ची होती है और भूख सहन नहीं होती, तो माँ कहती है बेटा 5 मिनट और। अंदर से आवाज आती, तू तो कटकरी डाल दे आधी, 1 चम्मच। पहले कटकरी से 1 चम्मच कटकरी डाल दी। माँ कहती धीरे धीरे खाइयो, उसके पानी में एक सोंधापन होता है, उसी के साथ रोटी खा ली जाती है 2-3, उसके बाद पकती है। पकी खाने का अलग अलग है, कटकरी का मजा अलग है। तुम का जानो बंदर, का जाने अदरक को स्वाद। तुमको कुछ नहीं आता, पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज खाने वालों, कोल्ड ड्रिंक पीने वालों, बंदरा, तुम का जानो अदरक को स्वाद। देसी गाय का शुद्ध घी का खीर घर के अंदर बनती है, तो तुम्हारे यहाँ की खीर में दूध अलग है, चावल अलग है, ड्राई फ्रूट्स अलग है। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है महाराज? जब वो धीरे धीरे नीचे गिरती है ना, तो दूध भी उतना ही गाढ़ा होता है, चावल भी उतना ही प्यारा होता है। मुंह में डालते साथ ही अंग अंग में खीर लग रही है, ऐसा एहसास होना चाहिए। लेकिन ऐसा एहसास महाराज चक्रवर्ती को होता होगा। हाँ भाई, तो कह रहे तुम का जानो बंदरा, का जाने अदरक को स्वाद। क्या जाने बेचारा। अब वो चक्रवर्ती के नाक तक उस खीर की खुशबू गई। चक्रवर्ती बोला सभा बर्खास्त। अगल बगल के लोग भी समझ गए इसके प्रिय रसोइये ने खीर बना दी है। अब चक्रवर्ती जाएंगे, रजत का पात्र होगा, उस रजत के पात्र में अच्छी ठंडी खीर होगी, बगल में मलाई का एक पात्र और होगा, दूध और होगा, उटा हुआ होगा, उसमें काजू पिस्ता बादाम चिरौंजी छुहारा खारक और दुनिया भर के जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चिलगोजा विलगोजा जो भी होता है सब डला होगा। उठाएगा, मुंह में डालेगा, आनंद है। उसके बाद 2 गुलाब जामुन होंगे, शुद्ध मावे के बने, उसी खीर के ऊपर रखे होंगे, उसके ऊपर केसर की 2 पत्तियां रखी होंगी। चक्रवर्ती उठा करके जो सुख मिले संपत्ति पाए। संपत्ति का इससे अच्छा वैभव क्या हो सकता है? चक्रवर्ती यही सोच करके राजभवन से भोजनशाला तक पहुंचा, सोने के पात्र पर भोजन परोस दिया। चांदी का एक कटोरी में खीर आई, खीर उठाई, मुंह में डाली और खीर थोड़ी सी गरम निकल गई, थोड़ी सी गरम। चक्रवर्ती हूं मैं, तुम्हें पता नहीं कितनी गरम खीर दी जाती है। और जीभ की आगे की जो टिप होती है ना, कभी बार महसूस किया होगा, गरम चाय पीने पर आगे की टिप थोड़ी सी जल जाती है। जल जाने के बाद 6-8 घंटे तक उसमें कोई स्वाद नहीं आता। फिर आदमी बोलता है भैया इतनी ठंडी, थोड़ा ठंडी करके पिएंगे। इसलिए समझदार लोग कप उठाने से पहले छू करके देख लेते हैं, ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ी ठंडी हो जाए। और नहीं तो पहले तो प्लेट चलती थी, सुरसुराते हुए पीने का अलग ही मज़ा था। अब तो भैया 1 प्लेट की भी आधी प्लेट बराबर 1 कप मिलती है। बाजार में गए 5 रुपए की चाय, हमने कहा है इसमें कुछ नहीं है, मुंह में लगा के सूंघोगे तो ख़त्म हो जाएगी। पहले ज़माना था, घर की चाय अलग होती है ना, गिलास भर के मिलती थी, याद है? भूल गए? याद है? 1 गिलास चाय मिलती थी, उसमें माँ पूरी नहीं भरती थी, पूरी भरने में पाप पड़ता है, तो ऊपर की 30% छोड़ करके 1 गिलास चाय मिलेगी, उसमें 2 गरम पुड़ी मिलेगी, फिर तो कहना ही क्या। बासी पुड़ी खाने वालों, तुमने कभी चक्रवर्ती के रसोइये को नहीं देखा? चक्रवर्ती को खीर खाते साथ ही उसकी जीभ थोड़ी सी आगे के भाग में जल गई। चक्रवर्ती को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने पर सोने की एक प्लेट पड़ी थी, चक्रवर्ती ने बाएं हाथ से उठा करके फेंकी तो रसोइये के गले को घुसती हुई निकल गई। इतना तेज गुस्सा आया, तुझे पता नहीं कैसी खीर बनाई जाती है। तात्कालिक गुस्सा क्या होता है? तात्कालिक, बाद में हर गुस्से का अफसोस होता है इंसान को, लेकिन जिस समय आता है उस समय बड़ी तीव्रता के साथ आता है। तूफान आएगा 5 मिनट के लिए, लेकिन कितना बर्बाद करके जाएगा कुछ नहीं पता।
चक्रवर्ती को गुस्सा आया तो थाली को उठा करके फेंका। थाली में साइड में मोड़ नहीं बना था, धार थी चक्र के जैसी। एक चक्रवर्ती के हाथ में कितना बल, 1000 हाथियों का बल है एक हाथ में। उसने फेंकी तो प्लेट चक्र बनते हुए रसोइये के गले से पार हो गई। रसोइया आर्थ ध्यान से वहीं पे हाथ पकड़े पकड़े मर गया, ये सोचते हुए कि चक्रवर्ती, मैंने तेरा रसोइया इतनी सेवा करी, तूने मुझे बदले में मौत दी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आर्त ध्यान के साथ, रौद्र ध्यान के साथ चक्रवर्ती मर करके और देव बना, बंतर जाति में देव बना। देव बन करके अवधि ज्ञान का धारी अंतर्मूर्त में तैयार होकर के आया और देखा कि चक्रवर्ती राजसभा में बैठ करके बिना किसी, कोई व्यक्ति मर गया है इसके अफसोस के बिना अपनी राजसभा का संचालन कर रहे थे। उस देव से रहा नहीं गया। वो देव रूप बदल करके आया, सामान्य नागरिक बन करके, महाराज मैं फलाने देश से आया हूँ, फलाने देश से आने के बाद हमारे देश में कुछ उत्तमोत्तम फल होते हैं, आपकी सेवा में समर्पित हैं। लगातार 6 माह तक रोज नए नए उत्तम उत्तम अलग अलग जाति के दिव्य फल वह रसोइया जो देव बन गया था चक्रवर्ती को रोज देता। चक्रवर्ती के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जिसके पास 365 सुबह के 365 शाम के रसोइया हों, लेकिन वो मनुष्य और वो देव बनकर के दिव्य फल को विक्रिया से बना करके लाए। चक्रवर्ती जैसे ही उस फल को खाते साथ ही उस चक्रवर्ती के मन के अंदर नए नए फल खाने का लोभ बढ़ता जाता। चक्रवर्ती एक फल को दोबारा खा रहा था तो उस आगंतुक अतिथि से कहता है, ये फल मुझे कहाँ मिलेगा? महाराज वो तो हमारे देश में ही मिलेगा। अच्छा मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ ये फल कैसा लगता है पेड़ पर। अवश्य आप चलिए। और एक फल के चक्कर में चक्रवर्ती जिसकी 96,000 रानियां हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 9 नदियां हैं, 14 रत्न हैं, एक फल के चक्कर में अजनबी इंसान के साथ चलता बना। इसको गंभीरता से समझिएगा। एक छोटे से फल के चक्कर में एक ऐसे अजनबी के साथ चक्रवर्ती जानता क्या है उसके बारे में? जो व्यक्ति आपके घर के अंदर आता है आपका मित्र बन करके, आप जानते क्या हैं उसके बारे में? क्या जानते हैं? नहीं, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है होगा, लेकिन उस अजनबी के साथ जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, उस अजनबी को घर के बैठक तक लाना, उसको चौके तक लाना, फिर उसी अजनबी को धीरे से अपने बेडरूम तक लाना, परिवार के लोगों से मुलाकात कराना। कैसे अजनबी को घर के अंदर घुसा देते हैं आप? कितने अजनबी हैं बताओ? तुम्हारा बहुत अच्छा व्यापारी है ना? अच्छा व्यापारी है महाराज। तुम उसके घर गए, तुमने उसके घर में खाना खाया, तुमने उसके घर की महिलाओं से कभी मिले? नहीं मिले महाराज, लेकिन वो तुम्हारे घर की हर महिला को जानता है। वो तुम्हारे घर के अंदर आता है, रुकता है, खाना खाता है। अजनबी आदमी हमारे घर के अंदर रुकता है, दोस्त है महाराज। ऐसा कैसा दोस्त है? कैसा दोस्त है? वो चक्रवर्ती अजनबी के साथ चला। अजनबी कहता है इन सेना को यहीं छोड़ दीजिए, आप तो हमारे साथ चलिए। अजनबी पर भरोसा। जबान बेटी है ना आपके घर की अंदर की, अजनबी के हाथ का फल खा करके अजनबी पर भरोसा, और अजनबी के साथ जा रही है। हाँ, वो लड़का और ये लड़की दोनों IIT में पढ़ते हैं महाराज, ड्रॉप कर देंगे हम ही। अजनबी के हाथ तुम्हारी लड़की रोज बाइक में जाती है, अजनबी के साथ जाती है, अजनबी के साथ आती है। क्या फल है तुम्हारे घर के अंदर का? पैसे वाले घरों के, खानदानी घरों के, लिटरेट पर्सन्स। हमारे घर के अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ही नहीं है। आप अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, उच्च शिक्षा दिला रहे हैं, अपनी बच्ची को IIM करा रहे हैं,
एक बार पूछना चाहता हूं क्यों? क्या सेल्फ डिपेंडेंसी? महाराज अपने पैर पे खड़े होना जरूरी है। भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब आपका खुद का मकान हो, जब आपके घर के अंदर 1-1.5 किलो सोना हो, जब आपके यहाँ 10 प्रॉपर्टियाँ हो, जब आपको पता हो कि आपको संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको ये बात पता हो कि पैसा कमाने के सोर्स ऑफ इनकम हमारे घर में बहुत अच्छे हों, कृपा करके बेटी को अतिरिक्त ना पढ़ाएं, क्योंकि अतिरिक्त पढ़ाने पर बेटी का अतिरिक्त दिमाग खुलता है। अजनबी व्यक्ति के साथ फल खाने की चाह में 7 समुंदर पार सत्यम, इंफोसिस, डिलॉय जैसी कंपनियां आपकी जवान बेटी को लेकर के जाती हैं। फिर वहाँ पे बेटियां किसके साथ रह करके कैसा जीवन जीती हैं। कोई किसी के साथ फंसी, कोई किसी के साथ फंसी, किसी का शादी से पहले 3 बार अबॉर्ट हो गया, किसी का शादी प्रेगनेंसी के टाइम में ही शादी हुई और नहीं हुई तो अपने घर से तो गई। अजनबी के हाथ से वो चक्रवर्ती चला, तुम्हारे घर की बेटी भी अजनबी के साथ चली। जानकार लोगों के साथ, पढ़ी लिखी कौम हर चीज में अपनी कौम की सुरक्षा करती है। अभी देख करके आ रहा हूँ, सी स्कीम में कुछ समृद्ध परिवार हैं, उनके परिवार में 8 परिवारों की बेटियां हैं जैन। एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाना था। 8 परिवार के लोगों ने मिलकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के पढ़ाने वाले लड़के से अच्छा सोशल मीडिया पर डाला, 8 जैन बच्चियां हैं, इनको आईआईटी पढ़ाने वाली, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाली कोई आईआईटीएन पास आउट चाहिए, और लड़की ही चाहिए और जैन ही चाहिए। उनने कहा 130 लड़कियां मिली, लड़कियों को पढ़ाने वाली आईआईटीएन जैन, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और टेक्नोलॉजी CC++ जावा इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ा सकती हैं। हमने उसमें से 2 बच्चियां हायर करी, उनसे कहा हमारे घर में आइए, यहीं पर बैठिए, बी वोमेन एंड बाय वोमेन, बी जैन एंड बाय जैन। कितना अच्छा कमाल है। उन लड़कियों को जिनको घर में बैठे बैठे जॉब नहीं मिल रहा था, 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई, वे बच्चियां समृद्ध हो गई। हमारी घर की बच्चियां पढ़ाई में एक्सपर्ट हो गई, हमारी बच्ची को 7 जात के लड़कों के बगल में बैठना नहीं पड़ा, किसी अजनबी की हाथ और नज़र नहीं लगी, हमारे घर का फल हमारे घर में सुरक्षित मिला। साहब, मिला कि नहीं मिला? लेकिन आपकी बच्ची किस अजनबी के साथ जा रही है? जब चक्रवर्ती चला गया, अजनबी आदमी के साथ तुम कहां चले भैया, जिसके बारे में तुम जानते नहीं, जिसकी जात के बारे में जानते नहीं, जिसकी कौम के बारे में जानते नहीं, जिसके खान पान खानदान के बारे में जानते नहीं, जिसके क्रोध के बारे में जानते नहीं, जिसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानते नहीं, जिसके रहन सहन के बारे में जानते नहीं, कौन से मोहल्ले में रहता है जिसकी फिनेंशियल कंडीशन के बारे में तुम जानते नहीं, जिसकी शिक्षा के स्तर के बारे में तुम जानते नहीं, ऐसे अजनबी के साथ हमारे घर का अच्छा ताजा फल चला। कहाँ चला? मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली। कहाँ चली? तुम्हारी मैं चली मन चली कहाँ चली? और उस मन चली को जाने के लिए प्रेरणा किसने दी भाई साहब? कौन बोल रहा है अजनबी फल खाने के लिए? प्रेरणा कौन दे रहा है? हम परिवार के लोग। जब आप हायर एजुकेशन वाले लोग हैं, जब आपके घर के अंदर उम्मीद से ज़्यादा पैसा है, तो मेंटल फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने वाली विद्याएं बच्चियों को पढ़ाइए। आपको तो पता ही है, आप अपनी बच्ची की शादी करोड़पति घर में करेंगे, जहाँ पर भी पैसे कमाने की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ भी जैगवार होगी, वहाँ भी लिम्बोर्गिनी होगी, वहाँ पर भी पोर्शे होगी, वहाँ पर भी एक रोल्स रॉयस खड़ी होगी। फिर पैसे कमाने वाली विद्या के चक्कर में फ्रांस जाके पढ़ेगी हमारी बच्ची, 3 साल वहाँ कोर्स करेगी महाराज, वहाँ से लौट के आके हमारी कंपनी चलाएगी। ठेंगा, वहीं पे कंपनी चला रही है, तुम्हारे कंपनी की लड़की को वहीं पे दूसरा कोई चला रहा है। तुम्हारे घर का चक्रवर्ती, तुम्हारे घर का मूलधन, तुम्हारे पेट की पूरी ताकत, तुम्हारी जवानी दूसरे के हाथ में, अजनबी के हाथ में चलती बनी। काहे का फल? इतना सा पैसे का लोभ। 50,000 मिलेगा, 70,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिल गया, 5 लाख मिल गया महीने का। करोगे क्या? क्या विद्या इसका नाम? बोलते हैं विद्या से, पैसे से क्या क्या इकट्ठा करना? पूछा अभी एक आईआईटीएन से, पैसा इकट्ठा करके क्या करना चाहते हो? महाराज सुख से रहना चाहते हैं। हमने कहा सुख से तो कुत्ता भी रहता है, उसके लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है।
सुख से रहने के लिए कुत्ता भी सुख से रह रहा है। जिस सब्जी को तुम खाते हो ना, आलू प्याज टमाटर की, वही सब्जी रिक्शे वाले के घर के अंदर भी बनती है। बिना पढ़े लिखा इंसान का टेस्ट और तुम्हारा टेस्ट एक जैसा है। जिसके घर के अंदर कुछ नहीं है ना, उसके घर के अंदर भी आधा किलो प्याज, 1 किलो आलू, लहसुन, मूली, कांदा, बैगन भरता, उसका टेस्ट तुम्हारा टेस्ट एक जैसा है। पढ़ाई लिखाई का क्या काम हुआ महाराज? समझ में नहीं आता। भाई सुख के लिए कुत्ता भी सुखी है। स्पर्शन इंद्री का जितना सुख तुमको मिलना है ना पैसा कमाने के बाद, उतना कुत्ते को भी मिल रहा है। उतना ही सुख एक सुअर को भी मिल रहा है, एक रिक्शे वाले को भी मिल रहा है। फिर तुम्हारे पढ़ने लिखने से क्या होता है महाराज? अभी तक तो सोच रहे थे कि पढ़ने से पैसा और पैसे से सुख। पैसे से सुख कहाँ? वो तो एक भागम भाग अंधी दौड़ है। एक बार दौड़ में शुरू हुए तो घर भर का पूरा आदमी उस दौड़ में लगातार दौड़ रहा है। वो चक्रवर्ती जब अजनबी के साथ चला, मैं वहीं खड़ा था, वहीं खड़े होकर के देख रहा था। मैंने कहा, चक्रवर्ती महोदय मत जाओ, ये अजनबी है, पता नहीं कहाँ ले जाके पटकेगा। चक्रवर्ती ने मेरी सुनी नहीं। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये चक्रवर्ती मेरी बात नहीं मान रहा। आचार्य जी ने उंगली इशारा, कुछ मत बोलो, अभी उसके तेज कर्म का उदय आ गया है, वो नहीं मानेगा। वही अजनबी 7 समंदर पार एक आम के फल के चक्कर में लेकर के गया, नाव के बीच में बैठाया, लहरों को उठाया और चक्रवर्ती से कहता है वो अजनबी, पहचाना मुझे? हाँ, तुमने भी देखे होंगे ना वो वीडियो, जिन वीडियो में किसी हिंदू समाज की लड़की को हरी दीवार वाला जूता मार रहा है। तुमने भी तो देखा होगा ना, देखा होगा। ये वो ही चक्रवर्ती है जो उनके घर में जाकर के जूता खा रहा है। पहले से बताओ बेटा, अनजान लोगों के साथ नहीं जाते, माहौल बनाओ अपने घर के लोगों के लिए। ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनके लिए माहौल बनाओ। ये नई माहौल बनाओगे तो ये उन्हीं स्कूलों में जाएंगे जो तुम्हारे मोहल्ले में सबसे पास दिखती है। 7 जात का आदमी वहीं पे जाके पढ़ेगा, पता नहीं कौन से अजनबी के हाथ में तुम्हारे घर की रिद्दी लगेगी। लड़की का नाम रिद्दी, तुम्हारी रिद्दी है, किसके साथ जाएगी क्या पता। सिद्धि किसके साथ जाएगी क्या पता, और सिद्धू किसको लेकर के आएगा क्या पता। चल रहा है महाराज अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। हमारे मोहल्ले के सारे लड़की इसी स्कूल में पढ़ते हैं, हमने भी अपनी लड़की का एडमिशन इसी स्कूल में करा दिया। मती के मारो, तुम्हारे चक्कर में आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ खोली कि हमारे खानदान की, हमारे धर्म की कोई भी बेटी किसी अजनबी के हाथ ना लगे। सुरक्षित वहां पे सोले का भोजन मिल रहा है, वहां पर पढ़ाई मिल रही है, सहयोगी शिक्षाओं में एक जैन बालिका को समझा रही है। एक भी अशुद्ध हाथ नहीं है वहां पर। वहां नहीं भेजेंगे महाराज, बहुत दूर है। अपने मोहल्ले के विद्यालय में पढ़ा दो, बाद में कितना दूर जाकर के तुम्हारे हाथ का फल गिरेगा तुमको भी पता नहीं। अजनबी के हाथ में चक्रवर्ती चलता बना। तुम्हारे घर के भी अजनबी चक्रवर्ती है ना। तुम्हारा तो टाइम हो गया, आज हो कल नहीं रहोगे। उम्मीद है तुमको किस बात की? इतना पैसा कमाया है, ये बच्चा सब संभाल लेगा। लक्षण देख लो अपने बच्चे के, जिसके बारे में सोचते हो ना सब संभाल लेगा। 1 नंबर का जुआरी तुम्हारा लड़का, MCX वो खेलता, एडल्ट फिल्म में वो देखता, AC में वो दिन भर 10 बजे तक सोता रहता, रात को 1:30 बजे वो लौट करके आता, बाहर का अभक्ष खाता, बाप की इज्जत नहीं करता, मंदिर जाता नहीं, पूजा करता नहीं, पैर छूता नहीं, इज्जतदारों के साथ रहता नहीं, रात में दारू पी करके वो किसने लिए आता है। उसके हाथ में तुम संपत्ति देना चाह रहे हो, ये संभालेगा? चश्मे चिराग है तुम्हारे, ये चश्मे चिराग कई घरों में मिलेंगे। ये बातें हकीकत से रूबरू कराती हैं इंसान को। हिंदू समाज के लोग अपनी बच्चियां अपने विद्यालयों में पढ़ाएं, ऐसे विद्यालय में ना पढ़ाएं जहां पर दूसरी जात के लोग जाकर के बैठते हैं। महाराज हिंदुत्ववाद फैला रहे हैं। अरे हम क्यों फैलाएंगे हिंदुत्ववाद भैया? 70 करोड़ हिंदू है, लेकिन एक बार आंख खोल के देखो तो कि मोहल्ले की बेटियां भागती किसके साथ हैं। मोहल्ले में एक बुलेट निश्चित टाइम पर अगर धक 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 करके बार बार आ रही जा रही, हम अपने जमाने के लोग थे,
एक बुलेट 3 बार निकली मोहल्ले से 3 दिन तक लगातार। चौथे दिन उस बुलेट को रोक करके इतना कूटा, कभी लौट करके उस बुलेट वाले ने मोहल्ले के अंदर आया नहीं। मोहल्ले की बच्ची हमारी बच्ची, मोहल्ले की किसी भी घर की बहन हमारी बहन के माहौल में पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। पापा जी कहते थे थोड़ा 2 नंबर कम आएगा चलेगा, लेकिन मोहल्ले में अगर इज्जत खराब हुई तो इतनी पड़ेगी नागरी वाली कि तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारी सूरत नहीं देख पाएगी। ये दहशत के साथ पड़ा बड़ा इंसान है, आज मुनि बन करके बैठा है। आप लोगों को तो दहशत ही नहीं मिली होगी। काहे की दहशत दे महाराज, बच्चा ही दहशत देता है, जरा सी बात में मरने मारने की धमकी देता है, फ़ोन करके पुलिस वालों से पकड़वाने की धमकी देता है। 16 साल की लड़की हाथ में नहीं, 12 की हाथ में नहीं, 14 की हाथ में नहीं, 20 की हाथ में नहीं, 32 की भी हाथ में नहीं। तुम्हारे घर का चक्रवर्ती चला अजनबी के साथ, एक फल के चक्कर में। गलतियां कुछ आपकी भी थी, कुछ कसाई की भी थी। लोभ कसाई के चक्कर में हमारी लड़की पड़ जाएगी तो अच्छे घर में शादी होगी। हाँ भैया, अच्छे घर के काटा पीटी खा करके खाने वाले लोग, अच्छा घर है, 3 खंड का मकान है, 4 नौकर पाल लिए, 4 कुत्ता पल गया तो बड़ा घर हो गया। बड़ा घर नहीं है भैया, बड़ा घर तो वो है जहाँ पर सुबह शुद्धगी की थोड़ी बहुत खुशबू आ रही हो, एक आध महिला घर की लगी हो, महाराज आने वाले हैं ये सब हटाओ यहाँ से, नौकरों को संदेश दिया जा रहा हो, ये सब किनारे करो, साधु परमेष्ठी आएंगे तो क्या सोचेंगे। बड़े घर में और बढ़िया घर में अंतर है। जिसको आप बड़े घर की परिभाषा समझते हैं, मैं इसको बिल्कुल गिरा हुआ घर समझता हूँ। चक्रवर्ती सब है उसके घर के अंदर। आप भी देख लीजिए ना, आपके घर के अंदर सब है, नहीं है? अच्छे खाने की व्यवस्था है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, बैंक बैलेंस अच्छा है, सब अच्छा है। उसके बाद भी लड़की हाथ से धीरे धीरे फिसल रही है। क्यों? रोज नया फल खाने की आदत है। आज जोमेटो खाएंगे, आज स्विगी जाएंगे, आज ये बुलाएंगे, आज वो मिलाएंगे। और माता पिता क्या बोलते हैं, बच्चे हैं महाराज, थोड़ा देख लेने तो, पता नहीं फिर बाद में मिला नहीं मिला। अरे भैया, बाद में मिलेगा, अभी रोक दो, बाद में तो सब मिलेगा उसको, अभी रोक दो, बस उतनी उम्र तक रोक दो जब तक उसकी शादी जैन समाज में अच्छे घर में ना हो जाए। उसके बाद तो पाप की छूट है, दोनों एक साथ गिरे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारा चक्रवर्ती इतनी अक्षौणी सेना छोड़ करके चलता बने, नहीं चलता बने, दर्द होता है ना। जवान लड़की हो, खूबसूरत दिखती हो, लंबे घने बाल हो, हाइट हो, पर्सनालिटी हो, पूरे रिश्तेदार बोलते हो तुम्हारी लड़की बहुत सुंदर दिखती है, माँ की छाती थोड़ी और ऊंची होती हो, अच्छे घर में अपनी बच्ची का ब्याह करेंगे। अचानक बच्ची बोलती है, क्या हमने तो पसंद कर लिया, मैदा की लोई कौआ, कहाँ बिहार का है, बंगाली है, उसके बाद क्या है, निचट करिया है, कल्लू पसंद आए, क्या पसंद है बेटा इसमें? अज्ञात फल की खाने की चाहत में हम इसी के साथ जाएंगे। भेजने का श्रेय आप जैसे महानुभावों को भी जाता है, आप भी उसमें हिस्सेदार हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जवान बच्ची बड़ी हो रही थी, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था थोड़ी अच्छी कर दी होती, घर ही में एक टीचर बुला दिया होता, थोड़ी साधु संगति में जोड़ दिया होता, थोड़ी महाराज जी के चौके लगाने के लिए भी साधु संगति में अपनी बेटी को लेकर के गए होते। महाराज 32 साल की बेटी है, हमने कहा एक बार दर्शन करा दो भैया। बोले अरे महाराज यही तो दिक्कत है, दुनिया में हर जगह जाती है, बस आपके पास नहीं आती। काहे नहीं आती? हम काट रहे हैं क्या? सींग है क्या मेरी? है मैं क्या कुछ कर रहा हूँ? नहीं महाराज, सच अच्छी चीज़ से डर लगता है। दुनिया में घूमती है, साधु के पास नहीं आती। आप साधु के साथ आते हैं, अपने बच्चों को साधु से नहीं जोड़ना चाहते। क्यों? साधु से जोड़ने पर साधु जो दुनिया में चेंजेस लाता है वो कोई नहीं लाता। ये प्रवचन मैं जो कह सकता हूँ, आप क्या अपने घर के अंदर कह सकते हो? आप अपने बच्चे को समझा सकते हो? मैं देख रहा हूँ कुछ बेटियाँ रोज नियमित समय पर आकर के प्रवचन सुन रही हैं, नियमित समय पर। और मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो बच्ची 5 दिन मेरा प्रवचन लगातार सुन गई, भगवान इसके अस्तित्व की, इसके व्यक्तित्व की रक्षा करना। महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अच्छी बच्ची है, अच्छे घर में रहे, अच्छे से पल जाए, जीवन का सौभाग्य। कितने घरों में इस तरीके के विषाद युक्त वातावरण होगा। मैं बैठा था वहाँ, सोच रहा था अजनबी के साथ कहाँ चले। अपने बच्चे से बोलना, बेटा अजनबी के साथ कहाँ चले, क्या जानते तुम उसके बारे में? नहीं, बहुत अच्छा दिखता है। चक्रवर्ती को मति भ्रम हो गया, वो आम के चक्कर में
अपनी पूरी सेना छोड़ करके चलता बना। बेटा ऐसी तुम भी एक सड़े आम के चक्कर में अपनी पूरा घर परिवार छोड़ करके, छने पानी का कुल छोड़ करके किस कुल में जा रहे, कैसा कुल है। सुबह सुबह सो के उठोगे, छोटे सा मुर्गी का चूजा को ब्लेड से निकाल करके देवी के ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे कुल में जा करके तुम जाओगे। किस कुल में रहोगे भैया, कहाँ जाओगे। अपने बच्चों को प्रवचन सुनाइएगा, ना समझ में आए, ताकत ना हो तो हमारे पास लेकर के आइएगा, मैं आपके घर में लगी आग को बुझाने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा था जितना उद्धार कर सकते हो करते चलो, दूसरे के पुण्य में जितना निमित्त बन सकते हो बनते चलो, दूसरे के घर में लगी आग जितनी बुझा सकते हो बुझाते चलो। आपको नहीं लगता आपके घर के अंदर भी ऐसी आग लगी है? नहीं लगता? नहीं लगता तुम्हारी लड़की नहीं बिगड़ेगी, तुमको ऐसा लगता है? जिन बच्चियों पर उम्मीद होती है ना, भी बिगड़ती है। विश्वासघात कहाँ पर होता है भैया? जहाँ पर विश्वास होता है, जहाँ विश्वास है वहीं पे विश्वासघात है। अपने विश्वास को भी परखते रहो, देखते रहो अपने विश्वास को कि तुम्हारे विश्वास को ठेस तो नहीं लग रही। थोड़े थोड़े टेस्टर लगाते रहो, बच्ची को एंड टाइम पर थोड़ा थोड़ा रोकते रहो। देखो तो जब नियमित समय पर बराबर व्यवस्थित तरीके से तैयार होकर निकले, अचानक माँ रोक देती है 15 मिनट पहले, बेटा पापा आ गए हैं, थोड़ा तुम थाली लगा देना, हम आ रहे हैं, हमको काम है। वो थड़पड़ाए फड़फड़ाए भगे तो समझना हाथ में ना है। अरे मम्मी हमको लेट हो रहा है। बेटा 4 नंबर काम आएंगे, चलेगा, पापा को रोटी पहले खिलाओ, तुम्हारा काम है। सुबह की रोटी हमने बना दी, तेरे को कोचिंग स्कूल जानी थी, शाम की तू बनाएगी। उसको काम दो, उसको काम नहीं दिया, ऐसो आराम में बस पड़ रही है। सुबह की रोटी हमने बनाई, शाम की रोटी तुम बनाओगी। सुबह की दाल हमने बनाई, शाम का चावल तुम बघारोगी, तुम्हारा काम है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। नहीं महाराज हमारी बच्ची बस कुछ नहीं सीखेगी, हम क्यों चौला चुका में उसके हाथ करिया करें। मुंह करिया हो जाए तो चलेगा, हाथ करिया ना करें भगवान। मुंह काला करके पोत करके मुंह में हरी दीवाल वालों के साथ भगती फिरेगी, जूता खाती मिलेगी तुम्हारी लड़की। सोशल मीडिया पे देख लेना कैसे दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके ऐसी बेरहमी से मार रहा था। कल शाम को दिखाया मुझे, उसके परिवार की भी 4 महिलाएं हैं, वो बचा रही हैं, वो बेचारी की हड्डी टूट गई। अंग प्रत्यंग का मर्म स्थानों का ध्यान दिए बिना लगातार जूते खाती हैं अजैनों के हाथ में जाकर के, अन्न मत में जाकर के। तुम्हारी लड़की अगर इस तरीके का जूता खाने की तैयारी कर रही है तो बच्ची से बोलना एक बार महाराज का प्रवचन सुन ले आज का। महाराज कहते हैं अजनबी के हाथों कहाँ चले, जिसको जानते नहीं, कुल की मर्यादा को पता नहीं। एक और बहुत बड़ा फोबिया है दिमाग में, लोगों के भूसा भरा हुआ है। हम गांव के रहने वाले अपनी लड़की मद्रास में देंगे, अपनी लड़की बंबई में देंगे, इंदौर में देंगे, बड़े बड़े शहर में देंगे महाराज। छोटे शहर में अपनी लड़की के ब्याह नहीं करेंगे। अरे अकल के मारो, मोहल्ले में तो लड़के की जात और उसके चरित्र के बारे में तुम जानते हो, बाहर के बारे में क्या जानते हो। मोहल्ले में शादी जीवन का सबसे अच्छा सौभाग्य। मोहल्ले की कोई लड़की है, तुम 20 साल से उसको देख रहे हो, उसकी मर्यादा देख रहे हो, उसकी दया क्षमा देख रहे हो, उसके खाने पीने का स्टैंडर्ड देख रहे हो। जाओ मोहल्ले में जा करके पड़ोसी से बोलो, हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, तुम्हारे जैसी लड़की हमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, हमारे लड़के के साथ अपनी बच्ची का विवाह कर दो, हम भी तर जाएंगे, ये परिवार भी सुरक्षित रहेगा, दोनों की सुरक्षा बनी रहेगी। शादी सबसे पहले मोहल्ले में करना सीखो, मोहल्ले में ना हो तो अपने गांव में करना सीखो। अपने गांव में महिला बच्ची का समाजीकरण करती है। बच्ची बड़ी होने लगती है ना, जब बच्ची एक आध बार पुष्पवती होती है पहली बार, उसी के बाद से माँ अपनी पुष्पवती होने के बाद उस कन्या को मंदिर लेकर के जाती है, रोज कहती है साथ में मंदिर चला करो। क्यों? बच्ची का समाजीकरण करना है। अभी तो तुम्हारी बच्ची को कोई पहचानता तक नहीं है समाज में, देखा सूरत ही नहीं देखी, तिलिस्म है, अदृश्य शक्ति है, अचानक उतरेगी नीचे, कार्ड बटेगा उसी दिन पता चलेगा तुम्हारी लड़की भी है। अरे हमको तो पता ही चला यार, है? पता ही नहीं चला। ऐसे हंस करके लोग छोड़ देंगे। भैया बच्चों का समाजीकरण करना पड़ता है, इस बात को भी याद रखिएगा। बच्चे का समाजीकरण करो, मंदिर लेकर के आओ, बैठेगी, ध्यान करेगी, एक माला फेरेगी, 4 निगाहें अच्छे घर की देखेगी,
4 लोगों के दिमाग में रेपुटेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। जैन साहब की बच्ची, क्या कासलीवाल जी की लड़की तो देखने लायक है, गोदा जी की लड़की देखिएगा, पाटनी जी की देखिएगा, बाकलीवाल जी की लड़की तो हीरा है, हीरा। जब लोग ऐसा बोलें तब समझना कि इज्जत कमाई है, तुम्हारे पैसा ठेंगा कमाने से कुछ नहीं होता। पैसे वालों, पैसे की कीमत तुमको नहीं आती, साधुओं को आती है। वही बच्ची जब समाजीकरण होता है और अगर उसका विवाह मोहल्ले में हो जाए, गांव में हो जाए, तो सौभाग्य की बात हो गया। तो फिर क्या कमाल है, आपत्ति के समय पर उसके घर में जा तो सकते हैं, उसको घर में बुला तो सकते हैं, उसके घर में कोई खाने वाला नहीं होगा तो किसी के हाथ एक टिफिन तो भेज सकते हैं, सुख दुख में काम आएगा, तुम्हारा हाथ मजबूत होगा। हम अपनी लड़की की शादी इंदौर में करेंगे, ठेंगा करेंगे। करके क्या हुआ, इंदौर में रहे महाराज, हमारा लड़का इंदौर में रहता है, बड़ा बंगला है। बंगले में रहता है कि बंगले में एक कमरे में एक बेड में रहता है, कहाँ रहता है? नहीं, इंदौर में करेंगे महाराज। शहर से शादी करनी तुम्हारा अपने लड़के की, पूरे शहर से कर दो एक साथ, पूरे मोहल्ले वाला गांव से नहीं महाराज, इंदौर में करेंगे, बेंगलोर में करेंगे, बंबई में करेंगे। अब और लगन लग गई, कनाडा में करेंगे महाराज। लड़का अगर कनाडा में जॉब करता होगा, ऐसी लड़की के साथ, लड़के के साथ जॉब करेंगे। दुबई वाले के साथ करेंगे, हबीबी हबीबी करता फिरेगा, हबीबी है, उसके साथ शादी करेंगे। मोहल्ले का लड़का दिख नहीं रहा है, बाहर का लड़का दिख रहा है। इस तरीके की मति के भ्रम मारे मारे चक्रवर्तियों, तुम्हारे घर का भी चक्रवर्ती से कम नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर हर सुख सुविधा है, हर सुख सुविधा। बस ध्यान रखना, तुम्हारे घर का कोई आदमी किसी अजनबी के साथ ना चला जाए, नहीं तो इतिहास तुमको माफ़ नहीं करेगा। और ये पुरुषार्थ नहीं करूँगा तो गुरुदेव मुझे माफ़ नहीं करेंगे। गुरुदेव कहते थे, समाज को समय की परिस्थिति को समझते रहना, उद्बोधन देते रहना, वक्त से पहले चेताते रहना, यही तुम्हारा धर्म है। नम्र सागर, तुमको तुम्हारा अतिष्ठ मिले और आपको आपका अतिष्ठ मिले। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।